सम्राट, वीर सैनिकों, आज पूरे 4 वर्ष हो चुके हैं, परंतु हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। मैं अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ कि आज या तो कलिंग दुर्ग पर अधिकार कर लूँगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाऊँगा। तभी दुर्ग का फाटक खुलता है। कलिंग की राजकुमारी पद्मा स्त्रियों की सेना को संबोधित कर रही है। राजकुमारी, बहनों, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई तथा पति को मारा है, आज वह सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें इससे लोहा लेना है, मतलब डटकर सामना करना है। सैनिकगण, राजकुमारी पद्मा की जय हो। राजकुमारी, प्रतिज्ञा करो कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दोगी। सम्राट सोच में पड़ जाते हैं कि इनसे युद्ध करने से तो स्त्रीवध होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। वे राजकुमारी के समीप जाते हैं। सम्राट, राजकुमारी से, तुम कौन हो देवी? राजकुमारी, मैं कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा हूँ। सम्राट, तुम यहाँ क्यों आई हो? राजकुमारी, मैं सम्राट अशोक से युद्ध करने आई हूँ, उसी ने मेरे पिता की हत्या की है। सम्राट, मैं ही सम्राट अशोक हूँ। राजकुमारी, लेकिन मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। राजकुमारी, परंतु मैं तो युद्ध करने आई हूँ। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। यदि आप युद्ध नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि आप कायर हैं। राजकुमारी ने बोला कि मेरे पिता की मृत्यु आपने कर दी है, तो अब मैं ही युद्ध करूंगी। मैं तो युद्ध करने आई हूँ। अगर आप स्त्रियों से युद्ध नहीं करते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो युद्ध करने आई हूँ और मैं युद्ध करूँगी। अगर आप मुझसे युद्ध नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि आप डर गए, आप कायर हो। सम्राट, ऐसा नहीं है पुत्री, तुम्हारी स्त्री सेना की देशभक्ति देखकर मेरी अंतरात्मा जाग गई है। मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। सम्राट अशोक ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं कायर हूँ, लेकिन तुम्हारा अपने देश को लेकर इतना प्यार देखकर मेरी अंतरात्मा जाग गई है। मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। अपनी सेना से सम्राट अशोक बोलते हैं, सैनिकों, अपनी अपनी तलवारें फेंक दो। आज के बाद सम्राट अशोक किसी पर भी आक्रमण करने का आदेश नहीं देंगे। मगध सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं तथा सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। सम्राट अशोक भी अपनी तलवार फेंक देते हैं। राजकुमारी, महाराज, जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती, मतलब जिनके हाथ में कोई शस्त्र ना हो, मतलब वो निहत्ते होते हैं, तो उनके ऊपर स्त्रियां भी वार नहीं करती। अब अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है कि आपने जो प्रतिज्ञा ली है कि अब से आप युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, उस पर आप अटल रहना। उस कर्तव्य का पालन कीजिए। स्त्री सेना वापस दुर्ग में चली जाती है। कलिंग के फाटक फिर से बंद हो जाते हैं। अब तीसरा अध्याय। अशोक सम्राट एक बौद्ध भिक्षुक के सामने बैठकर दीक्षा ले रहे हैं, मतलब उनसे सीख रहे हैं। भिक्षु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, सम्राट भी वापस उसके पीछे पीछे बोलते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, फिर भिक्षु बोलते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। फिर सम्राट बोलते हैं, वापस रिपीट करते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। भिक्षु, मैं सब मनुष्यों से प्यार करूँगा तथा सब जीवों पर करुणा करूँगा। सम्राट फिर से रिपीट करते हैं, मैं सब मनुष्य से प्यार करूँगा तथा जीवों पर करुणा करूँगा। भिक्षु, बुद्धम शरणम गच्छामि। सम्राट फिर से रिपीट करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलूँगा, बुद्ध की शरण में रहूँगा और संघ, मतलब सबको एक साथ लेकर चलूँगा और धर्म के रास्ते पर चलूँगा। ऐसा सम्राट अशोक ने शिक्षा ली और सभी को खुद भी सीखा, और उसके बाद उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करी और सभी को वही सब उन्होंने शिक्षा दी। इस पाठ के यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। परिणाम, परिणाम का अर्थ है फल, गुप्तचर, जासूस, दुर्ग, किला, शपथ, कसम, निहत्तो मतलब बिना शस्त्र के, स्त्रीवध मतलब स्त्री की हत्या, शरणम मतलब आश्रय, धम्मम मतलब धर्म की, संग मतलब समूह, गच्छामी मतलब जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कल आने वाली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर आपको कराऊंगी और इसके बैक एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका
PT2 31 को है। तो कक्षा 5th B+C सेक्शन का हिंदी का आपका ओरल है, जो कि मैं 2 से 3 बार आपको रिवाइज़ करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आपका मैं एक बार आपको सिलेबस बता देती हूँ कि वहाँ पर क्या आने वाला है। हिंदी उत्सवी में आपके पार्ट नंबर 4, 5, 6 ये जो हैं आपके हिंदी उत्सवी में आएंगे, जिनकी आपको बैक एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी है। ज्ञान सागर में पार्ट नंबर 3, 4 और 5 आएंगे, उनकी भी आपको बैक एक्सरसाइज लर्न करनी है। हिंदी व्याकरण में आपके पार्ट नंबर 3, 4 और 5 आएंगे, उनकी भी बैक एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है। पार्ट नंबर 3 शब्द विचार वाक्य और पार्ट नंबर 5 संज्ञा। उसके अलावा आपके विलोम शब्द जो कि उत्कर्ष से लेकर अनुकूल तक आएंगे, पर्यायवाची ताश से लेकर वृक्ष तक आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बढ़ई से लेकर मासिक तक आएंगे, अनेकार्थक शब्द 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आएंगे, समरूप भिन्नार्थक शब्द 6 से 10 तक आएंगे, मुहावरे भी 6 से लेकर 10 तक आएंगे। इतना ही आपको तैयार करना है। आपको वहाँ पर कोई भी अपठित या फिर अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र के कोई भी आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो ओरल होगा और ये पूरे 20 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, तो सारी बैक एक्सरसाइज, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, समरूप भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सब आपको लर्न करने हैं। मैं आपको एक पिक्चर्स भी दे दूँगी आपके PT2 के सिलेबस की। फिर से एक बार मैं पहले से आपको दे चुकी हूँ, फिर से मैं आपको दे दूँगी कि आप जिससे अच्छे से PT2 की तैयारी कर सकें। ठीक है, जिन बच्चों से जूम ऐप पर जो बच्चे अपना ओरल देंगे उनके लिए ठीक है, और जो बच्चों के पास जूम ऐप नहीं है, जो बच्चे जूम ऐप पर अपना ओरल नहीं दे सकते, वो बच्चे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपना ओरल देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कल ही पूरे सेक्शन का B और C का ओरल हो जाना चाहिए। तो कल के लिए अपना फ़ोन अपने पास रखें, मतलब आने वाली क्लास में मंडे को सुबह 9 बजे से आपका ओरल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका ओरल होगा, पहले जूम क्लास पर। उसके बाद जिन बच्चों का जूम क्लास पर नहीं हो पाएगा, उन बच्चों का हम ओरल व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए कि आपका फ़ोन उस दिन आपके पास रहे 9 से 11 बजे तक। उसके बाद आप फ्री होकर अपना फ़ोन अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों की ये शिकायतें आती हैं कि उनका फ़ोन उनके पास नहीं होता, उनके मम्मी पापा ले जाते हैं बाहर किसी भी काम की वजह से। तो आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मोबाइल अपने पास रखिए, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से पूरी हो सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।